स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे भारतीय स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं कि हम अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और जैसा कि स्कूल मैनेजमेंट ने ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए एक अपना बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और उसके लिए आज हम कक्षा 10th के लिए एक विशेष और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन, उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम 3 भागों में बांट करके और अध्ययन करेंगे और उन 3 भागों में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे जो हमारे ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बहुत बड़े टॉपिक के लिए हमने एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और इसको हम आगे अभी सभी विद्यार्थियों को इससे अवगत कराने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि यार नरेशन जो है बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं और कहता हूं कि इससे इजिएस्ट टॉपिक, क्या बोला मैंने, इजिएस्ट टॉपिक नहीं दिखाई देगा आपको ग्रामर के टॉपिक। ग्रामर के टॉपिक में जो नरेशन पार्ट है इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। और देखिए ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने नंबर का? 4 नंबर। 4 मार्क्स ये टॉपिक है और इस 4 मार्क्स के लिए मेरे को ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करना है। बहुत 3 पार्ट में इस टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है। एक छोटी छोटी चीज क्लियर करके चलेंगे। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो में आज हम छोटे से रूप में आज इससे रूबरू होंगे और पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। भाई डायरेक्ट का वाक्य भी, इनडायरेक्ट का वाक्य भी। डायरेक्ट का वाक्य भी सीधा और सच अच्छा होता है, फिर इसको इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करने की जरूरत कहां पड़ी, क्यों हुई, इसके लिए आज हम अध्ययन करेंगे कि डायरेक्ट किस प्रकार का स्पीच होता है और इनडायरेक्ट किस प्रकार का स्पीच होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को चेंज करना पड़ता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है तो फिर पता नहीं होता। भाई किसी ने मार्केट में पूछा जाए बताओ डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या है, तो आज हम उस डिफरेंस को अध्ययन करेंगे और बस आज छोटे रूप में हम इसका अध्ययन करके 3 पार्ट में से प्रथम पार्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 4 नंबर का टॉपिक है और कक्षा 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आइए बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए प्रत्यक्ष कथन होता है। जैसा कि हमें पता है वक्ता के द्वारा, जैसे इसको सुनिएगा, वक्ता के द्वारा जब किसी बात को श्रोता के द्वारा ज्यों का त्यों कह दिया जाता है, ज्यों का त्यों कह दिया जाता है, दिया जाता है, तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है। कौन सा स्पीच होता है? डायरेक्ट स्पीच। देखिए यहां पे जो वक्ता के द्वारा है, ये वक्ता के द्वारा कही गई बात को है, द्वारा कही गई बात को देखिएगा, वक्ता के द्वारा कही गई बात को, जब किसी बात को जो श्रोता के द्वारा जो का त्यों कह दिया जाता है तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वक्ता कोई स्टेटमेंट दे रहा है और लिसनर उस बात को सुनता है और किसी थर्ड व्यक्ति को सेम टू सेम एज, जैसा उसने कहा था एज सेम उसको कह देता है तो डायरेक्ट स्पीच होता है। और डायरेक्ट स्पीच होने के बाद में उसमें कोई परिवर्तन, वह जो कौन होता है? श्रोता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, डायरेक्ट वाला वाक्य होता है। जैसे इसको हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे, देखिएगा
इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट है इस वीडियो में किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके देखें, स्क्रीनशॉट ले लें जिस भी टॉपिक का। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गौर से देखना इसको। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। राम सेड टू मी आई एम अ बॉय। राम ने क्या कहा कि मैं एक लड़का हूं। वो से देखिए स्टूडेंट्स को देखिएगा, इसमें दो प्रकार के पार्ट हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको। और दूसरा जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसको हम? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। इस स्पीच में क्या होता है? इस व्यक्ति के द्वारा अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा कही गई बात इन्वर्टेड कोमास में बंद होती है। गौर से सुनिएगा द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जब कोई बात स्टेटमेंट बोला जाता है तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद रखते हैं, और वही उसका क्या है? स्पीच है। कैसा स्पीच है? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम सबसे पहले यहीं से परिवर्तन होंगे, इसी में परिवर्तन होगा, उसके बाद आगे परिवर्तन। क्या परिवर्तन होंगे, कैसे होंगे, वो बात की बात है, लेकिन हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता है। देखिएगा, अब अगर इसी बात को किसी थर्ड पर्सन को कहना है तो क्या होगा? देखिए, राम सैड, सॉरी सैड क्या हो जाएगा इसमें? टोल्ड मी। और इसको सेम टू सेम ऐसे कैसे कह दिया जाएगा? आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। ठीक, अब देखिए इसमें ये बात इसको कहा था तब भी वही बात थी, स्टेटमेंट वही था, आई एम अ बॉय। अब इसने उसको कही है तो आई एम अ बॉय। इसमें कितने पर्सन होंगे? केवल 2 पर्सन होते हैं इसके। फर्स्ट, इसके कितने पर्सन होते हैं? इसमें 2 होंगे। देखो, एक तो कौन हो गया? राम। एक कौन हो गया? मी, मतलब आई। तो मैं हो गया इसमें, राम हो गया, आई, मी। क्या होगा इसका? फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है वो। अब इधर देखिएगा, यहां पर जो मी है, मी मान लेता है इसको। इधर देखिएगा, ये इसका कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये इसका कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस है। ओके, अब बदलना कैसे है, कैसे होगा? अब देखिएगा, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से क्या कहा? राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। इधर देखिएगा, सभी ध्यान देगा, राम और ये। अब राम ने मुझसे क्या कहा? राम ने मुझसे क्या कहा? राम ने मुझसे ये बात कही, आई एम ए बॉय। अब देखिए इसको, अगर ये जो व्यक्ति है अर्थात मैं जो हूं, अगर मेरे से कोई तीसरा पर्सन आकर के कोई बात पूछे, जैसे यहां पर मेरे बात में सीता आकर के पूछती है कि राम ने आपसे क्या कहा, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर इसको मुझे सीधा बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ए बॉय। सीता को मैं क्या बोलूंगा? आई एम ए बॉय। अब सीता कंफ्यूजन है इसमें कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं या राम एक लड़का है। इसी त्रुटि को, इस व्यक्ति को सही ढंग से समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनडायरेक्ट सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि सब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट वो कथन होता है जो सब्जेक्ट होता है सीधा ऑब्जेक्ट को कहता है। ऑब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन को सेम टू सेम एज इट उसको बता देता है, तो वह हमारे लिए डायरेक्ट वाला वाक्य होता है। ठीक है, अब आप इसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। कितने पर्सन होते हैं मात्र उसमें? 2, 1
टू, कोई तीसरा मौजूद नहीं है, ये इसका स्टेटमेंट है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि राम ने मुझसे कहा और मैंने इससे अगर कोई तीसरा अगर पूछेगा तो अगर मैं ये बात बोल देता हूं तो ये डायरेक्ट वाला वाक्य था। अगर मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से चेंजिंग करके बोलता हूं तो वो होता है इनडायरेक्ट। अब उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। समझे अभी कैसे परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, ये आगे बात करने की बात है। अभी हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि होता क्या है। देखिएगा INDI इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखिए जैसा कि वाक्य से ही स्पष्ट है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कथन, मतलब उस कथन में कुछ चेंजिंग किया जाए जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता के द्वारा जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता के द्वारा कुछ परिवर्तन करके या कुछ परिवर्तन करके कह सकते हैं, या अपने शब्दों में व्यक्त करना, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। समझ गए होंगे। डायरेक्ट में क्या हो गया, सीधा कथन, प्रत्यक्ष सुनी ऐसे बोल दी। इनडायरेक्ट में क्या होता है, सुना लेकिन वैसा नहीं कहा जैसा सब्जेक्ट ने कहा था। सुनने वाला उसमें क्या करेगा, कुछ परिवर्तन करेगा, कुछ निजी ऐसे अच्छे परिवर्तन होंगे जो टेंस में भी होंगे, प्रोनाउन का भी होगा, वर्ब का भी होगा, एडवर्ब भी होगा, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। कितने होंगे, कैसे होंगे, बात की बात है, हम समझ ही रहे हैं कि होता है। श्रोता के द्वारा कुछ परिवर्तन या फिर क्या कह सकते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करें, मतलब कुछ ऐसे शब्द उसमें वो मिलाएगा, लगाएगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा जो उस वाक्य को अगले व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे देखिएगा मैं वही वाक्य लिख रहा हूं, राम said to me I am a boy। गौर से देखिए वही वाक्य है, पहले जो लिखा था हमने डायरेक्ट में, देखें ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए परिवर्तन करना है, कैसे करना है, कोई टेंशन नहीं लेना, सबसे इजी है, बोरिंग करना ही नहीं है। राम का राम, ठीक है। सेड टू, ये बदल गया सेड टू को तोड़ के, कैसे बदले अभी आपको इसके रूल्स दिखाए जाएंगे, उसके बाद अच्छे हम देख लेंगे। सेड टू क्या होगा, टोल्ड, मीका मीन्स एज सेम हो जाएगा। देखिए यहां ही बताता हूं मैं आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, जैसा सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट। अब बीच में रह गया क्या, सेड टू, इसको बना दिया मैंने टोल्ड में। कैसे बना, पूरी उसको समझ लेंगे। ये क्या है, कोमा, और ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाने के अंदर भी क्या हो गया, देखिए बोर्ड स्पेस हो गया, और स्पेस हम दे नहीं सकते। आपके लिए दो स्टेटमेंट है, वन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन। तो यहां पर मैं कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग कर लेता हूं, दैट। अब दैट का उपयोग किया, ये भी आपको रूल्स में मैं समझा दूंगा। एक एक छोटी छोटी चीज क्लियर करेंगे। ये क्या है, आई। अब देखिएगा आई, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, मैं उसने बताया था। ये बात किसने कही है, राम ने। क्या कही है, आई एम ए बॉय, ये किसने कही है, ये राम ने कही है। आई एम ए बॉय, ये राम ने कही है। तो हम देखें, अब राम ने कही है तो राम एक लड़का, बात भी सही है। इधर देखिए, राम ने कहा, राम क्या है हमारे लिए, पुल्लिंग है। राम पुल्लिंग है, लड़का है, और लड़के को हम किस प्रोनाउन से करते हैं, ही से। लड़के होता है तो सी हो जाता है।
बहुत सारे होते तेल हो जाता, और कोई एनर्जी वस्तु होती है तो ईट वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं। आई रिएक्शन हो गया ही में, ये क्या है एम। अब एच एम और आर जब किसी वाक्य में हो तो हम प्रयोग करते हैं फोर्स वर्ग। अब यहां पर वर्ग तो आ नहीं सकता क्योंकि एक वचन है, तो क्या लगा देंगे वॉज, ही वॉज, और एज इट हो जाएगा ए बॉय, और वाक्य के अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। यहां पर फुल स्टॉप हम लगाएंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ये टोल्ड कहां से आया, दैट कहां से आया, ही कैसे हुआ, वाज कैसे हुआ। इसके लिए पेंसिल करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कुछ बारीक नियम है, हम उसका आगे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लें, अच्छे ढंग से देख लें, क्योंकि ये लिखी हुई चीजें ही ज्यादा याद परफेक्ट तरीके से याद रहती हैं, और जब तक हम लेकर के अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए अभ्यास नहीं होगा। ये इसका डायरेक्ट है और ये इसका क्या है इनडायरेक्ट। ये इसका डायरेक्ट था, ये इसका इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, ये डायरेक्ट स्पीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको देख लें, इस पॉज करके देख लें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे अगर आप नियमों को देख करके ऐसे छोटी छोटी चीजों को माइंड से पढ़ेंगे तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि इस मीडिया प्रिंट के युग में बहुत सारे विद्यार्थी घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, बोझ करके इन चीजों को एक बार बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से कर लेना है। बाकी तो मैंने आपको 9th कक्षा में बहुत अच्छे ढंग से इसको क्लियर करवाया है। देखिएगा अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। इसके रूल्स जो हैं, रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हमारे पास कितने रूल्स फॉलो करने हैं, 5 रूल्स। कितने रूल्स फॉलो करने हैं, 5। मैं उस दिन पहले आपको बता चुका हूं कि 5 रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तरफ ध्यान रखें। जिसको ये 5 नियम याद हैं, जिंदगी में वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। ये आपको मैं अश्योर करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, ये 5 नियम आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखिए। और देखिए ये जनरेशन टॉपिक है, आपको बड़े बड़े कंपटीशन लेवल पर चले जाओगे तब भी आपको इसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिएगा बोर्ड क्लास में 4 नंबर का टॉपिक है, 15 नंबर की ग्रामर में से उस ग्रामर में से 4 नंबर का टॉपिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। ओके, तो 5 रूल कौन कौन से हैं साहब, देखिएगा एक रूल्स हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो अभी जो आप बोल रहे हैं टोल्ड सेड कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आगे से तो आपको क्या करना है, से का से रखना है। अगर बाय द वे वहां पर सेज टू आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप वहां पे करेंगे टेल्स। क्या कहेंगे, सेज टेल्स, से नो टेंशन। सैड, सैड को किसमें करेंगे, सैड। और एक हो गया सैड टू, सैड टू किसमें करेंगे, टोल्ड में। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सैड टू थोड़ी देर पहले मैंने टोल्ड कैसे किया था, इसके बारे में आपने देख लिया होगा। सैड टू किसमें कर देंगे, टोल्ड में। और सैड में क्या जाएगा, सैड। सेज टू किसमें जाएगा, टेल्स में। और से का से, देखिए यहाँ पर टू नहीं है, इसका मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा सा फंडा है और सीधा सा इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें कोई गलती ना करें। से सैड, सैड यहाँ पे क्या है, टू, यहाँ पे क्या है, टू। तो आपको दोनों को चेंज करना है, सेज टू को करना है टेल्स में और आपको सैड को करना है टोल्ड में। पास फ्री, ये तो हो गया आपका पहला नियम। ओके, ये तो आप इसमें पहले नियम डालिए कि 5 जो नियम है उसमें पहला नियम हमारे लिए ये है। सॉरी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और इनके अलग रूल्स मिलेंगे। मैं आपको केवल सिंपल सेंटेंस के लिए बता रहा हूं, उसमें नेगेशन भी हो सकते हैं, फिनिश्ड दोनों बातें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको बता लें। उसके बाद में दूसरा जो रूल्स होता है हमारा, दूसरा जो रूल्स है वो है, दूसरा रूल वो किसका है, कंजक्शन। कंजक्शन बोल दें या उसको कनेक्टिंग बोल दें, कनेक्टिव वर्ड्स। देखिए दूसरा रूल सही, कनेक्टिंग वर्ड्स।
देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, मैं यहाँ पर आके लिखता हूं, राम सैड, राम ने कहा आई एम अ बॉय, यही वाक्य था। देखिए ये हमने भी सैड का सैड रखा, अब ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, इन दोनों को क्या करेंगे इनडायरेक्ट में इकट्ठा दिया जाएगा। तो ये जो स्पेस है इसको हम कंजक्शन के माध्यम से, कनेक्टिव वर्ड के माध्यम से फिलअप करते हैं, भरते हैं। तो कौन सा कंजक्शन होगा, किस प्रकार होगा? देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी वाक्य में फुल स्टॉप हो, क्या हो फुल स्टॉप, तो आप उस वाक्य को जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे उसको आप दैट से जोड़ेंगे। ओके, अगर वाक्य क्वेश्चन मार्क में हो तो आप उसको कनेक्ट करेंगे इफ से। लेकिन यदि इसमें आपको एचवी वाले वाक्य को ही इफ से कनेक्ट करना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं को आपको क्या करना है, इफ से फिलअप करना है, आपको उसमें कनेक्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य जो पहला है वो दो प्रकार के आएंगे, आगे बात करते रहेंगे हम उनकी। वो दो प्रकार के, एक WH वर्ड होगा और एक कौन सा होगा, एच वाला। WH फैमिली के जो वाक्य होंगे उनको हम इफ से नहीं जोड़ सकते, हम उनको किससे जोड़ेंगे, WH वर्ड से ही या WH फैमिली से ही उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो दो चीजें हैं, देखो फुल स्टॉप दैट, फुल स्टॉप दैट, फुल स्टॉप दैट से जोड़ देंगे। और प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से हैं, HV और WH वर्ड। जो HV वाला वाक्य है उसको तो किससे जोड़ देंगे, इफ से, और जो WH वर्ड वाला वाक्य है उसको WH वर्ड से। अब कैसे जोड़ेंगे वो आगे इसका सेंटेंस हम प्रश्नवाचक पढ़ेंगे तो उससे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कनेक्टिव वर्ड की, तो आप इसको लिख लें, आगे जैसे जैसे पढ़ाता रहूंगा मैं बताता रहूंगा कि इसमें कौन सा कनेक्टिव वर्ड है उसमें लेंगे। फुल स्टॉप दैट, क्वेश्चन मार्क इफ। अच्छा तीसरा सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरे प्रकार के सेंटेंस हो गए। तीसरा प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसके बारे में हम बात भी करेंगे थोड़ी सी, इसमें कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखें सभी इंपेरेटिव सेंटेंस किससे जुड़ेंगे, टू से, सभी इंपेरेटिव किससे जुड़ेंगे, टू से। अब सभी का मतलब कितने, कितने, चार, कितने, चार प्रकार के जो इंपेरेटिव सेंटेंस है सबके सब किससे जुड़ेंगे, टू से जुड़ेंगे। हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा रूल हो गया कनेक्टिव वर्ड्स या कंजक्शन, कि कैसे हम इसको जोड़े। अब देखिएगा इसको लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है। लिंकिंग का मतलब जोड़ना, कनेक्टिव का मतलब जोड़ना, कंजक्शन का मतलब भी जोड़ना। तीसरा रूल होगा हमारे लिए कौन सा, जिसको आप लिखने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज कर करके लिखें। अगला जो हमारे लिए रूल होगा 2 नंबर के बाद में तीसरा। अब देखिए यहां पहुंच गया, जोड़ दिया, ये आ गया आई, और ये किसमें है, प्रनाउन, PRONOUN, प्रनाउन। किसमें परिवर्तन, प्रनाउन में परिवर्तन। गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे भारतीय स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं कि हम अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, और जैसा कि स्कूल मैनेजमेंट ने ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए एक अपना बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और उसके लिए आज हम